वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चार्जशीट सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ नहीं है, बानी PTI भी इसमें बराबर मुलविस हैं। ये कहना मंतकी नहीं है कि फैज़ हमीद सब कुछ अकेले कर रहे थे। ये केस अपने असल किरदार तक पहुंचेगा जो कि बानी PTI हैं। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और किसी बेकसूर को हाथ ना लगाया जाए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। शाम पर इसराइली फ़ज़ाया के 300 से ज़ायद हमले, शामी फ़ौज की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक फ़ज़ाया के अड्डो लताकिया की बंदरगाह पर शामी बहरिया के जंगी जहाज़ों और फ़ौजी गोदामों को तबाह कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का दमिश्क से 20 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचने का इसराइली मीडिया का दावा इसराइली फ़ौज ने मुस्तरद कर दिया। रूसी बहरिया के जंगी जहाज़ों के शामी अड्डे छोड़ जाने के सेटेलाइट तस्वीर जारी। शामी बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी का शामी अवाम पर तशद्दुद में मुलविस, सिक्योरिटी, फ़ौजी अफसरान के एहतसाब और मालूमात देने वाले को इनाम देने का ऐलान। अपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को बुरी इंतजामिया का सरबराह बना दिया गया। दमिश्क में कारोबार ज़िंदगी मामूल पर आने लगा। सरकारी दफातर और बैंक खुल गए। तवील अरसे से जारी खाना जंगी से दरबदर हज़ारों शामियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान सरहद पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। खुसूसी परवाज़ का एहतमाम कल या परसों तक किया जा सकता है। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शाम से 250 ज़ायरीन और 300 दीगर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। लबनान के वज़ीर आज़म से कल बात हुई थी। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानियों के पास वीज़े हों या ना हों, बैरूत के रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट से उनकी वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 170 से 180 ज़ायरीन को शाम से लबनान रवाना किया जा चुका है। वज़ीर आज़म के लबनानी वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद से लबनानी हुकूमत सरहद पर ही वीज़ा फराहम कर रही है। इन अफराद को बसों के जरिए बैरूत भेजा जा रहा है। कस्टम बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम वापस। चेयरमैन FBI ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने और $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया को कमर्शियल तस्वुर करके जब्त करने की मुजवज़ा तरमीम पर अमल दरामद रुकवा दिया। बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत। FBI ज़राए के मुताबिक मौजूदा रूल्स 2006 के तहत 2 मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बरकरार है, जबकि कमर्शियल अशिया पर ड्यूटी, टैक्स और 30% तक फ़ाइन अदा करने के कानून पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1073 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,08,896 की सतह पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,11,759 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें रंगो नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, तमाम इंसानों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने का हक़ है। कौमी सतह पर अहदाफ के हुसूल के लिए काम हो रहा है। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तालीम के मैदान में इक़दामात किए जा रहे हैं। तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप स्कीम्स में पूरे पाकिस्तान को शामिल किया। तालीमी वज़ाइफ बढ़ाए हैं ताकि काबिल तलबा आगे आ सकें। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोक के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। 15 खवारिज हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शोब में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई।
ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही आरिफुर रहमान शहीद को खिराज अकीदत। ग्रैंड जिरगा में शिरकत के लिए मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की सरबराही में सरकारी वफ्द कुरम पहुंच गया। कोहाट में ग्रैंड जिरगा कल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदी से खुराक, पेट्रोल और इलाज की सहूलत न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। कुरम में अमन व अमान की खराब सूरत हाल के दौरान जाम भाग और जख्मी होने वाले अफराद के लिए PDMA की जानिब से तकरीबन 15 करोड़ रुपए और 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान फराहम किया जाएगा। हंगू में कुरम के वाक़यात से मुतासरा खानदानों के लिए भी 2 करोड़ रुपए और इमदादी सामान पर मुश्तमिल पैकेज दिया जाएगा। आलमी यौम इंसानी हुकूक पर STPI के ज़ेर एहतमाम सेमिनार जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद एक तशवीशनाक अमर है। हमारे पास साइंसी बुनियादों पर तशद्दुद से मुतालिक केसेस का डेटा नहीं, डेटा के बगैर मसाइल का हल नहीं हो सकता। जुर्म होने से इंसाफ तक चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज की जाती हैं। कराची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन HRCP असद भट्ट ने मुल्क में इंसानी हुकूक की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अवाम और सिविल सोसाइटी को इंसानी हुकूक के लिए आगे आना होगा। कॉन्फ्रेंस से रुकन HRCP तौसीफ अहमद, समीदीन बलोच और जामिद चांडियों ने भी खिताब किया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। रैलियों में खवातीन और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास। शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इंसानी इमदाद की तरसील पर जोर। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर की शाम में झुलान की पहाड़ियों पर इसराइली जारहियत और कब्जे में तोसी की मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा कि इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा कि शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सर फहरिस्त है। बशार उल असद हुकूमत खात्मे के बाद शाम में ईरान का कोई फौजी मौजूद नहीं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा इदारा बराए मुहाजिरीन का कहना है कि शाम में 27 नवंबर से अब तक तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का शिमाली गजा में 3 इसराइली फौजियों की हलाकत का एतराफ। हमास के 10 मुज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा। जंगबंदी कोशिशों पर नेतन्याहू की हठधर्मी, कहा गजा जंग खत्म नहीं करेंगे, ऐसा किया तो हमास दोबारा कुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की अदालत के जेर जमीन बंकर में समात। अदालत के बाहर इसराइलियों का मुजाहरा, नेतन्याहू को सजा देने का मुतालिबा। और लॉलीवुड की मकबूल अदाकारा बाबरा शरीफ को सालगिरह मुबारक, आज 70 बरस की हो गई।